हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आज निफ्टी ने थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दी और फिर थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दी है। स्टांस अभी भी नेगेटिव ही है, पॉजिटिव नहीं है। मुझे लगता है कि समथिंग टू डू विद अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल फैक्टर्स। और जहां तक बात है कि इंडिया के फैक्टर्स की बात करें तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। और मतलब कोई ऐसा मेजर चैलेंज या मेजर इशू कुछ ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है, बट स्टिल आज के दिन मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं था। राइट, द ओनली सेक्टर दैट वाज एक्चुअली ब्राइट एंड मूविंग अप वाज आईटी सेक्टर। और आईटी और सर्विस वन ऑफ द सेम थिंग। सर्विस ने नीचे गिरते गिरते थोड़ी सी रुकावट हुई और वहां से इसने स्लाइट अप मूव दिखाया। बैंक निफ्टी वाज आल्सो स्लाइटली नेगेटिव। इनफैक्ट बैंक निफ्टी अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ी हुई है, उसको ब्रेक नहीं किया है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और निफ्टी ने अपने कल के लो को डिफेंड किया है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये दो तीन चीजें जो मुझे दिखाई दे रही है, मेरे को जो समझ में आ रही है कि यहाँ से आई कांट से मेजर इशू कहाँ पे था। मेजर इशू था मिड कैप में। मिड कैप में जो था बहुत मेजर इशू था। सीपीएसई metal sector is really weak at this point of time. Media was weak. Mid cap was also falling. तो ये चार जो थे बहुत लगर्ड थे, मतलब इन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ पुल डाउन किया है। तो एनीवे मुझे क्या लगता है कि आईटी सेक्टर जो है लीड कर रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और आईटी के ही चार स्टॉक्स में अपने रडार पे रखने वाली हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे कि मैं स्टॉक सिलेक्शन के बाद कैसे ट्रेड करती हूँ। मैं एक्चुअली डबल फ्रेम यूज करती हूँ, मतलब दो टाइम फ्रेम्स को यूज करती हूँ। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और उसमें बात करेंगे मेरे रडार पे कौन कौन से चार आईटी के स्टॉक्स हैं और चार कैश के स्टॉक्स हैं। मैं केवल आपको नाम बताऊंगी और थोड़े से लेवल्स अगर डिस्कस कर सकती हूँ, बट मेनली मेरा फोकस रहेगा टू एजुकेट यू अबाउट हाउ डू आई टेक एंट्री। राइट, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जो मेरा पहला स्टॉक है, पहले मैं स्टॉक्स की बात करूंगी, फिर मैं हाउ डू आई ट्रेड उसके बाद बात करेंगे। तो एक स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है LTIM। राइट, LTIM ये एक स्टॉक है जो मेरे रडार पे है और उसका सिंपल सा रीजन ये है कि यहाँ पे आप देखिए कि एक ट्रेंड लाइन को इसने आज ब्रेक करके अपनी क्लोजिंग दी है। ये एक ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक करने की कोशिश की है और ब्रेक करके इसने क्लोजिंग दी है। और वो मुझे लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और मेरा इसमें एंट्री कहाँ पे रहेगा, एक देखो बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री बनेगी 5555 के ऊपर। ये एक जगह मतलब बहुत शानदार एंट्री बनेगी। बट अगर आप वहां तक नहीं वेट कर सकते हैं तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं आज के हाई के ऊपर, विच इज 5440। आपका स्टॉप लॉस रहेगा आज का ही लो और आपका टारगेट रहेगा आने वाले समय में 5480। और 5480 क्रॉस हो जाता है तो 5500 एंड 5555 5555 क्रॉस होने के बाद आप इसमें अच्छे टारगेट्स देख सकते हैं। 5600 5700 ये सब टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद जो रहेगा वो रहेगा इन्फो एज, विच इज नौकरी। मैं आपको लगातार आपके साथ नौकरी के बारे में बात कर रही हूँ और मैं बार बार आपको ये भी बोल रही हूँ कि ये स्टॉक मुझे इसमें बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ये स्टॉक एक चैनल में ट्रेड कर रहा है और ये चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल है। मतलब मेरे हिसाब से अगर ये ऐसा कोई ब्रेकआउट आएगा तो कम से कम आपको यहाँ से 10% का मूवमेंट जरूर आता हुआ दिखाई देगा। मतलब मेरे ख्याल से आपको 8000 8500 के टारगेट्स आते हुए जरूर दिखाई देंगे। मैं आपको ना एक इसका एनालॉजी दिखाना चाहती हूँ। कभी ऐसा कुछ डेवलपमेंट SRF में हुआ था लॉन्ग बैक, मतलब अभी नहीं हुआ था, कभी लॉन्ग बैक इस तरह का डेवलपमेंट आप यहाँ देखेंगे कि काफी समय तक होता रहा था। और ये डेवलपमेंट, और तब मैंने इसको यूट्यूब पे दिया था और इसने आपको एक शानदार ब्रेकआउट दिया था और अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। जो मैं बात कर रही हूँ वो इस पीरियड की बात कर रही हूँ जब ये स्टॉक यहाँ पे डेवलप हो रहा था। तब मैंने इसमें मार्क किया था और मैंने बोला था कि अगर ये जगह ब्रेक होगी, ये वाली जगह, तो आपको कम से कम 10% का मूव मिलेगा। 2517 से इसने आपको जाके दिया था 2685। 10% का मूव नहीं था, बट मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है कि समवेयर हियर यहीं पे मैंने आपको दिया था इसका 2400 या 2500 यू कैन से इज अ गुड एंट्री। एंड 2687 का आपको इसने टारगेट दिया था। आई वुड से कि बहुत शानदार टारगेट थे, बट एक डेफिनेट मूव आया था। उसी तरह का मूव मुझे आता हुआ बिल्डअप्स दिखाई दे रहे हैं नौकरी या इन्फो एज में। आप इसको ध्यान में रखिएगा और ये जैसे ही ब्रेकआउट आएगा इस जगह पे
विच इज 7,325। आप इसमें 8,000 तक के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं एक महीने के अंदर। तीसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस में भी स्लो बाइंग आ रही है, धीरे धीरे बाइंग आ रही है। एक जगह स्टॉक गिरते गिरते रुका है और वहां से इसमें एक डेवलपमेंट हो रहा है। आपके पास नाउ बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी अबव 2765। 2765 के आसपास आपकी बाइंग आएगी। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है कुछ 100 पॉइंट्स का। आपका टारगेट रहेगा 50, 100, 200 पॉइंट्स का। एम्फेसिस में भी अगर आईटी में बिल्डअप अच्छे रहे और स्ट्रॉन्ग रहे। और जो उसके बाद है लास्ट में मेरा फेवरेट स्टॉक टीसीएस, जिसको जिसने आज कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है और एक अच्छे शानदार मूवमेंट के साथ स्टॉक में क्लोजिंग आई है। अब मुझे लगता है कि आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी 4,710 के आसपास, और आपको 100 पॉइंट का मूव कहीं नहीं गया और 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये चार मेरे आईटी के स्टॉक थे। अब मैं बात करूंगी चार कैश स्टॉक्स की। तो पहला स्टॉक है मैजडॉक। मैजडॉक में क्या हो रहा है कि आपके सामने लगा हुआ ये स्टॉक, आपको आई डोंट नो याद है कि नहीं याद है, कभी मैंने ये 400 रुपए में दिया था। आज ये 10 गुना, 10 से भी ज्यादा गुना बढ़ के खड़ा हुआ है कहाँ पे। और ये स्टॉक जो है, आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें ढूंढ सकते हैं आई वुड से इस बैरियर के ऊपर 5,152 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है टिल अबाउट 4,500, ये अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, रॉक सॉलिड ऑर्डर बुक है, आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं लोअर लेवल पे। देखो, मैं आप लोगों के रिएक्शंस देखती हूँ। जब मार्केट गिरता है सारे स्टॉक्स गिरते हैं, आप आके लिखने लगते हो आपने दिया था, मैंने लिया, गिर गया गिर गया। तो ये, अगर आप ये गेम नहीं खेलना चाहते हो कि आपको आपका स्टॉक जब आप लो उसके बाद कभी नीचे जाए ही ना, तो आप, आई थिंक यू हैव टू लुक फॉर सम अदर थिंग, राइट? क्योंकि मार्केट इसी तरह चलता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर फिर नीचे। और जिस दिन अगर स्टॉक को ऊपर ही चलना है तो 2, 4, 10 दिन नीचे आएगा, बट जिस दिन चलेगा 10 से 20% का मूव आपको दे देगा, राइट? बट आप लोगों के अंदर उतनी पेशेंस नहीं होती, आपके अंदर इतना मार्केट सेंटिमेंट समझने की क्षमता नहीं होती है, तो इसलिए आप परेशान हो जाते हैं। बट मैं काफी समय से स्टॉक्स होल्ड कर रही हूँ और आई डोंट एग्जिट नो मैटर व्हाट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, टीसीएस का दिया है, पीएनबी का दिया है, मैं जस्ट होल्ड करके बैठी हूँ। डजंट मैटर 5-10 पॉइंट्स अप एंड डाउन, डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी। सो मैजडॉक में आप लोग बाय कर सकते हैं और लोअर लेवल्स पे आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है, हालांकि मेरे पसंद का स्टॉक नहीं है, बट स्टिल आज इसमें अच्छी खासी बाइंग आई है और द स्टॉक नेम इज पेटीएम, राइट? पेटीएम ने क्या किया है, ये जो एक बैरियर बना हुआ था ना, जहां से इसमें एक हेवी सेलिंग, गैप डाउन के बाद हेवी सेलिंग आई थी, उस बैरियर के ऊपर आके इसने क्लोजिंग दी है। तो अब हमारी बाइंग इसमें इनिशिएट हो सकती है अब 545। और इसमें अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है, देखो स्टॉक नीचे गिरता है ना, तो आप उसके लिए ट्रेंड लाइन लगा के रखो, और ट्रेंड लाइन पे जब भी आता है ये स्टॉक, आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। अगर ये 500 तक गिरता है तो आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हो, और इसमें टारगेट रहेंगे ऊपर की तरफ के। आप इसमें ऊपर की तरफ के टारगेट्स ढूंढ सकते हैं। एटलीस्ट पहला टारगेट आपका 590 का टारगेट रहेगा। उसके बाद अगर ये टारगेट 590 का क्रॉस हो जाता है तो आपको 600, 625, 650 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। आज के दिन पेटीएम में शानदार बाइंग आई है। उसके बाद जो चौथा स्टॉक रहेगा वो रहेगा सीजी पावर का। ये एक बॉटम आउट स्टॉक है, काफी समय से स्ट्रगल कर रहा है, और आज इसमें जैसे डेवलपमेंट हुए और जिस तरह के स्ट्रक्चर बना है, उसको देख के मुझे लगता है कि स्टॉक जो है ऊपर चलने के लिए तैयार है। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं समवेयर अराउंड दिस प्लेस, यहाँ पे कहीं पे आप ढूंढ सकते हैं 725 के आसपास। और अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है से एट अबाउट 685, मतलब करीब 40 पॉइंट्स का आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, और आपको ऊपर की तरफ टारगेट इसमें आते हुए दिखाई देंगे। 750 का पहला टारगेट आते हुए दिखाई देगा। उसके बाद अगर ये क्रॉस हो जाता है देन यू गोना गेट द टारगेट ऑफ 780, एंड 780 अगर क्रॉस हो जाता है तो ये फ्री स्पेस में 800, 825, 850 ये सारे टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। और लास्ट में मैं जो स्टॉक दे रही हूँ उसका नाम है आरके फोर्जिंग। इनफैक्ट वन ऑफ यू विल टॉक अबाउट इट इन द लाइव ट्रेडिंग एज वेल। और मैंने भी इसको आपको लोअर लेवल पे यहाँ पे दे रखा है, आपने देखा होगा, मैंने आपको यहाँ पे बोला था बाय के लिए, यहाँ पे कहीं पे 870, 880 के आसपास। वहां से इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, बट अब इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आएगा अगर ये स्टॉक 955 के ऊपर जाता है, तो आपको इसमें 1000 के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे जाएंगे। और 1000 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर ये फ्रीडम फ्री स्पेस में आ जाएगा। यू कैन एक्सपेक्ट 1020, 1040, 1060, 1100, 1200 लाइक दैट, राइट? बट एवरी डे
can be an opportunity for you to accumulate more quantity. Live market में मेरे साथ थे. Did you trade in Policy Bazaar? It was given in the live market and it gave beautiful breakout. It just moved up and up and up. So एक और स्टॉक मैंने आपको दिया था, स्टॉक का नाम था शारदा एनर्जी. शारदा एनर्जी जो स्टॉक था मैंने आपको बाय के लिए दिया था 325 पे और इसने भी हाई लगाया था 335 का. अगर आपने पैसा बनाया है तो थम्स अप बनता है, लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है और कमेंट बनता है नीचे. आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते किसी चीज में. मैंने आपको बोला था जो मैं कल स्टॉक्स दे रही हूँ उनमें से आपको कौन सा पसंद आया. आप लोगों ने 2-3 लोगों ने कुछ लिखा है, बट बाकी जो इतने 20-30 हजार के व्यूज हैं, 20,000 लोग केवल म्यूटेड हो. आप लोग सुनते हो बस, कुछ आपका कोई ओपिनियन नहीं है. आपने सुना, लेवल देखा, न कुछ नाम सुना और बस बाय कर लिया. कम से कम अपनी ओपिनियन तो दिया करो. एटलीस्ट स्टार्ट फॉर्मिंग योर ओपिनियन. हैविंग एन ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट, right? Start forming your opinion. Go to the screener.in, go to whichever trend line, go to Wall Street, simply Wall Street, जहां आपको लगता है, जहां पे आपको लगता है कि आप एनालाइज कर सकते हो स्टॉक्स को, गो एंड डू इट, राइट? और आपको इतने सारे स्टॉक्स रिड्यूस करके हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स दिए. आप देखो कल आज के दिन जो आपको स्टॉक्स दिए थे उनमें क्या ब्रेकआउट आया था. अगर आप लोगों ने इनमें भी ट्रेड किया है तो आप लिख सकते हो. जैसे यूनो मिंडा फिर मैंने चैनल पे भी दिया था. हैव अ लुक एट यूनो मिंडा, नाइस ब्रेकआउट, राइट? पोकरना मैंने आपको दे रखा है, हैव अ लुक एट इट, सच अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट. साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें अभी हमारे लेवल्स नहीं ब्रेक हुए, बट मैंने बोला था अगर ये 1013 के ऊपर चला जाएगा, वो 1000 के ऊपर चला जाएगा तो आपको एक टारगेट 1050 का जरूर देगा, और वो इसने दिया आज के दिन. तो आप लोग भी एक ओपिनियन बनाओ, आप लोग भी एक्टिव हो जाओ स्टॉक मार्केट में. पैसा बनाना चाहते हो बट काम नहीं करना चाहते हो तो कैसे बात बनेगी? I spend a lot of time analyzing stocks and हाँ, मैं बात भूल ही गई जो इस पूरे उसमें, कि मैं क्या करती हूँ. मेरा जो ऑब्जेक्टिव, मैं जब ट्रेड करती हूँ, मेरे को डबल फ्रेम चाहिए होता है. लाइक सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आई एग्जैक्टली लाइक टू डू. तो ऑन द लेफ्ट साइड मैं हमेशा 1 डे का टाइम फ्रेम लगा के रखती हूँ, राइट? ऑन द लेफ्ट साइड हमेशा मेरे पास 1 डे का टाइम फ्रेम रहेगा, और राइट साइड में मैं प्रेफर करती हूँ 15 मिनट का. राइट साइड में 15 मिनट का टाइम फ्रेम प्रेफर करती हूँ. अब आप उसमें किस तरह से ट्रेड करना चाहते हैं, हाउ डू यू वांट टू ट्रेड, बट पहले मुझे क्या चाहिए कि ये स्टॉक पास्ट बेयरिश को ब्रेक कर रहा हो. मैंने एक स्टॉक उठा लिया यूनो मिंडा लेट से, और 1050 के ऊपर ये अपने पास्ट बेयरिश को ब्रेक कर रहा है, राइट? तो 1050 कहाँ पे है? समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं पे स्टॉक जो है अपने पास्ट बेयरिश को ब्रेक कर रहा है, राइट? बट मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि एक कंफर्मेशन चाहिए कि ये स्टॉक ऊपर चलने वाला है, राइट? तो मुझे कब कंफर्मेशन मिला? उसमें जब ये पहली कैंडल बन गई 15 मिनट की, उसके बाद ये स्टॉक नीचे गया, ऊपर गया, इसने काफी स्ट्रगल की. आप देखो ये जो रेड कैंडल थी ना, यहाँ पे बियर्स ने इसको नीचे लाने की कोशिश की, बट फिर बुल्स ऊपर लेके आए इसको, और इन्होंने 1070 को ब्रेक किया है, राइट? अब मुझे पता है कि 1 डे टाइम फ्रेम में पास्ट बैरियर ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, राइट? आई नो द वॉल्यूम्स हैव बीन गुड. अब 15 मिनट में मैं देख रही हूँ कि ये जो स्ट्रगल थी बिटवीन बुल्स एंड द बियर्स इज गेटिंग ओवर. सो माय एंट्री, अगर आप जाके चैनल पे देखेंगे, exactly the same place you will find that I have given an entry 1060, right? 1060 पे दिया आपको, थोड़ा और पहले दे दिया था because I was sure about it. मैंने कल की वीडियो में भी दिया था. तो this is how you would make your entry, but safe entry रहती है 15 मिनट के बाद. अगर 15 मिनट की जो कैंडल है उसका हाई या लो ब्रेक होगा तो आपको एक बहुत श्योर शॉट मूव मिलेगा. तो इसने आपको सीधा चल के 30 + 20 50 पॉइंट्स का मूव इस स्टॉक ने आपको दिया था. हैव अ लुक एट पीएनबी. पीएनबी में आज के दिन मेरी कोई एंट्री नहीं थी वैसे, बट अगर कोई और स्टॉक देखते हैं, आईसेक आप देखो, राइट? आईसेक में हमको एक एंट्री मिली थी. तो कैसे एंट्री मिली थी कि ये पहली 15 मिनट की कैंडल है, आप इसका हाई मार्क कर लीजिए, राइट? अब देखो जब ये स्टॉक ऊपर खुला, ऊपर से थोड़ा नीचे गया, और फिर बुल्स इसको ऊपर लेके गए. जैसे ही पास बैरियर ब्रेक होगा 805 806 पे, इस स्टॉक ने मूव करना शुरू किया और आपको सीधा सीधा 5-6 पॉइंट्स का मूव टारगेट इसने दिया है, राइट? टारगेट लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप पिवट पॉइंट्स का यूज कर सकते हो. मैंने यहाँ पे पिवट पॉइंट्स लगा रखे हैं, और पिवट पॉइंट्स में भी आप फिबोनाची पिवट पॉइंट्स लगा सकते हो. मतलब सिंपली पिवट पॉइंट्स में जाके, और आप इसके यहाँ जाके इनपुट्स में जाके, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल, यू कैन मेक इट ट्रेडिशनल एज वेल.
ट्रेडिशनल ऑल्सो हेल्प्स यू अलॉट, यू नो, लाइक दिस इज अ ट्रेडिशनल वन. बट अगर आप देर आर वेरियस मेथड्स, यू नो, सम पीपल यूज कैमरिला. आप कैमरिला भी यूज कर सकते हो. एंड देखो कैमरिला पे आपको दिख जाएगा कि इसने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया है कैमरिला पे आके, राइट? तो different kinds of pivot points you can use, or maybe you can open up 2 or 3 at the same time. अगर आपको दिखता है कि क्लस्टर काफी, मतलब वहां पे काफी क्लस्टर है, जैसे ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट, कैमरिला पिवट पॉइंट एंड फिबोनाची पिवट पॉइंट, सब एक जगह आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा. तो एनीवे यहाँ पे कैमरिला आया है, तो यहाँ ऊपर जाके और जैसे ही स्टॉक नीचे आया आप यहाँ पे अपना एग्जिट कर सकते हो. तो 805 पे एंट्री लेके 809 तक आप इसमें एग्जिट कर सकते हो इन केस यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर. बट अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. 828 तक के टारगेट्स आपको आने वाले समय में दिख सकते हैं आराम से, वो पास में जाके आप देख सकते हो. So with this I'll be signing off. Hope you found my method of trading in double time frame really this thing, but let me just quickly show you one FNO stock as well. If I could show to you some good breakout stock, then you will be able to understand how one can trade. Like I know for a fact there was one stock of, see, this is BF Utility. This wasn't our trade. ABB, not ABB, but I would like to show you Apollo Hospital, or here was Apollo Hospital. You know, that was a good trade when it was breaking this place, right? I'm going to mark it here as well. 6674, right? 6674 was the place जब इसका पास्ट बैरियर ब्रेक हो रहा था. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो ये जगह पे 15 मिनट की कैंडल बनी और जैसे ही ये ब्रेक हुआ था आपको इसने एक शानदार मूव दिया था. यहाँ से चल के 6675 से चल के इसने 6864 का हाई लगाया था. तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रेड था. आज के दिन में पास्ट बैरियर ब्रेक हुए थे, अब गिर गया तो अलग बात है, बट आपको इंट्राडे के लिए बहुत अच्छे मूव इसमें आते हुए दिखाई देते हैं. पास जहां पे इसका टॉप लगा है वहां से इसको रेजिस्टेंस लगना लाजमी है. तो 6800 was a very strong resistance zone. As it is, the moment it crosses 6800 you have to book your profit no matter what, because past barrier है वहां पे. Anyway, with this I'll be signing off. Stay tuned with more such updates, and if you learn something along with me, आपको अच्छा लगता है मेरा काम, like, share and subscribe and give a thumbs up, and we'll see you in the live trade on Friday. Take care.